रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही हूँ और अब तक के जुडिशरी से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मखसूस नशिस्तों का नज़रसानी केस जो है वो समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर हो चुका है। और अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काज लिस्ट जो है वो जारी की गई और उस काज लिस्ट के मुताबिक जो है वो मखसूस नशिस्तों का जो नज़रसानी केस है वो समाअत के लिए जुमेरात के रोज़ के लिए मुकर्रर हुआ है। 26 तारीख को बरोज़ जुमेरात 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे अब इस मामले पर फिर से समाअत हुई थी। जहाँ से ये सिलसिला टूटा था, जहाँ से ये तसलसल रुका था, वहाँ से दोबारा समाअत होने जा रही है। जस्टिस जमाल खान मंदू-खेल की मौजूदगी जो है वो जुमेरात को होगी और जुमेरात को अब इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ये सबसे अहम ब्रेकिंग न्यूज़ कहें, ब्रेकिंग डेवलपमेंट कहें, सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है क्योंकि ये मामला इंतहाई अहम है और पाकिस्तान की पार्लिमानी हिस्ट्री में भी जब हम देखें तो पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली हो, पाकिस्तान का सेनेट हो, पाकिस्तान की में जो सूबाई असम्बलियाँ हों वो पहली दफ़ा नामुकम्मल हैं और उसकी वजह उस इतने अरसे तक के लिए नामुकम्मल हैं, उसकी वजह उसकी बुनियाद ये मखसूस नशिस्तों का केस है, रिज़र्व्ड सीट्स का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस के फ़ैसले की वजह से ये मामला अपने मंतकी इंजाम तक ना पहुंच सका। पाकिस्तान की असम्बलियाँ मुकम्मल ना हो सकीं बल्कि हैंग हो गई और फिर मामला खुदा करके इस मामला समाअत के लिए लगा और फिर उसमें भी आपने देखा कि अभी तक रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मखसूस नशिस्तों का नज़रसानी का जो केस है वो समाअत तो उसकी मुकम्मल ना हो सके। ये अटैम्प्ट्स की जा रही हैं। तो दूसरी साइड पे अब ये चीज़ भी आ रही है कि अब मामला होपफुली निमट जाएगा। अगर हम जुमेरात को समाअत शुरू कराएं, जैसा कि 26 जून को इस मामले पर समाअत होने जा रही है, तो उस पर सबसे अहम चीज़ जब हम देखते हैं तो 26 जुमेरात बनती है, जुमेरात को समाअत होगी और उसके साथ साथ जुम्मे को समाअत होगी। तो यूँ ये 2 समाअतें जो हैं वो हमें होती हुई नज़र आती हैं इस मामले पर, यानी कि इस हफ़्ते के लिए। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि जुमेरात और जुमे को क्या फ़ैसला आ सकता है? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। अब हम इसको जांचने की, देखने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सबसे अहम चीज़ ये है कि कमल शोज़ब के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, PTI के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, साफ ज़ाहिर है वो PTI के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। कहने को तो ये एक इंडिविजुअल दरख्वास्त है कमल शोज़ब की और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स और कवायद को देखें तो ये दरख्वास्त एज ए इंटरवीनियर है, इसमें वो बरह रास्त फ़रीक नहीं है कमल शोज़ब, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने उनको इतनी देर सुना ताकि उनकी तसल्ली हो सके और उनके बकौल सलमान अकरम राजा के बकौल कि वो आधा घंटा मैक्सिमम लेंगे और आधे घंटे में अपना केस आर्ग्यू कर लेंगे। तो अगर हम आधे घंटे की बजाय 40 मिनट 45 मिनट आलमोस्ट घंटा भी दे लें तो उसके बाद जो है वो हामिद खान साहब ने आर्ग्यू करना है। अब हामिद खान तहरीक इंसाफ के सेनेटर है, हामिद खान PTI के वकील है और इस केस में उनका बड़ा मरकज़ी किरदार भी है क्योंकि इस केस में हामिद खान का किरदार ऐसे है कि जब इस केस की समाअत हो रही थी
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में किसने आपको मशवरा दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जब फ़रीक नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जब पार्लिमानी पार्टी नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट से जब किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर आपने ऐसी पार्टी का इंतखाब ही क्यों किया जिसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो इस पर उन्होंने कहा कि आपके पास तो बड़ी लीगल टीम है, कहाँ सोच विचार हुई? तो बतलाया गया हामिद खान के चैम्बर में सोच विचार हुई थी। तो हामिद खान ने ये वो गलत फ़ैसला कराया और इस पर PTI ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि हमारे सामने एक एग्जाम्पल मौजूद थी 2018 के इलेक्शन के अंदर कि बाप पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, लेकिन उसको मखसूस नशिस्तें KPK में भी मिली। तो इस वजह से कि अगर इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी ना होने के बावजूद बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें दे सकता है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी दे सकता है। तो इस वजह से हमने ये फ़ैसला किया। तो वो हामिद खान के दफ्तर में फ़ैसला हुआ था जी। तो वही हामिद खान अब आर्ग्यू करेंगे, लेकिन बात अगर हम फ़ैसले की करें तो बाप पार्टी की जो इन्होंने मिसाल दी वो मिसाल इंतहा गलत है। बात यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कोई एक सीट नहीं थी, कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 2018 के इलेक्शन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो है वो मखसूस नशिस्तें देन की गई। ये बात इस वजह से गलत है कि मैंने जब इस हवाले से 2018 की कौमी सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का रिकॉर्ड खंगाला तो उस टाइम मुझे 2 खैबर पख्तूनख्वा में की असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी के इलेक्टेड MPAs मिले। तो साफ ज़ाहिर है जिस पार्टी के किसी भी असम्बली में इलेक्टेड MPAs आ जाएँ, उसके सिंबल से इलेक्शन लड़ के हैं या उसको शामिल हो जाएं, आज़ाद उम्मीदवारों शामिल भी हो जाएं, तो फिर उससे सिचुएशन ये बनती है कि उसको मखसूस नशिस्तें देन हो सकती है, मिल सकती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये केस ये मिसाल भी गलत दी और ये केस बनता भी नहीं है। तो बहरहाल अब बात यह है कि PTI ने गलतियां बहुत बेहतरियाँ की हैं। PTI ये चाहती है कि अदालत हमारी गलतियों से सरफ़ नज़र करते हुए हम पर मेहरबानी करे, हमारी सहूलतकारी करे और हमें मखसूस नशिस्तें दे। जबकि आइन कहता है, जबकि कानून कहता है कि मखसूस नशिस्तें उनको इस वजह से नहीं मिल सकती कि उन्होंने आइनी तकाज़े पूरे नहीं किए और वो जिस पार्टी में शामिल हुए वो पार्टी पार्लिमानी नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ मौजूद हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो फ़ैसला इंतहा गलत फ़ैसला है। आइन के आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके कंप्लीट सहूलतकारी की गई है। मैं यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस नहीं कहूँगा। आइन का आर्टिकल 187 बात करता है मुकम्मल इंसाफ की, लेकिन अगर मुकम्मल इंसाफ होता है तो इंसाफ हमेशा आइन और कानून के मुताबिक होता है। वो कोई इंसाफ नहीं जो आइन और कानून को रोंद के किया गया हो, ये आम सी बात है। तो इसमें सहूलतकारी हम कहेंगे, मुकम्मल सहूलतकारी तरीके इंसाफ की गई। अब सहूलतकारी की गई और वो भी मावरे आइन और मावरे कानून की गई, तो फिर ऐसा फ़ैसला जो आइन और कानून से नाराफ़ करता हो वो क्या कहीं सर्वाइव करता हुआ नज़र आता है? तो हरगिज़ नहीं। तो यूँ ये मामला है। और अब देखना है कि हामिद खान ने इस पर आर्ग्यूमेंट करने हैं। हामिद खान के आर्ग्यूमेंट हम एक दिन हामिद खान को दे दे, ठीक है, वही दिन जुमेरात का दिन, तो जुम्मे को मखदूम अली खान अटारनी जनरल, बहरहाल जुम्मे को अगर फ़ैसला ना भी आया, जुम्मे को ये मामला कंक्लूड ना भी हुआ, मैं तो ये चाह रहा हूँ और होना भी ये चाहिए कि जुम्मे तक मामला कंक्लूड कर लें। बेशक जुम्मे को बाद नमाज जुम्मा भी इनको 2-2.5 घंटे अगर बैठना पड़े तो ये बैठ के मामला सुन सकते हैं, सुनना चाहिए। अगर ना भी हो तो कम से कम नेक्स्ट वीक जो है वो 1-2 समातों में ये मामला कंक्लूड हो सकता है और इस पर फ़ैसला भी आना चाहिए एज़ सुन एज़, ताकि वो जो ऐवान नामुकम्मल है, जो पार्लिमान नामुकम्मल है, वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। तो अब देखते हैं कि जुमेरात को क्या होता है और ये मामला किस सिमत चलता है। अब तक के लिए अहम डेवलपमेंट ये थी कि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, जहाँ से तसलसल टूटा था वहाँ से दोबारा शुरू हो रहा है और अब जुमेरात को इस पर बाकायदा समाअत होगी। तो बहरहाल जो ही होगी हम आपको अपडेट रखेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलूच के साथ। मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।